हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग विद आकाश कुमार। आज हम लोग ग्रामर में सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज करेंगे सेंटेंस से रिलेटेड। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस क्या है, कैसे लिखते हैं सेंटेंस। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स। जब भी हम लोग बातचीत करते हैं या कुछ लिखते हैं तो हम लोग बेसिकली क्या चीज़ों का यूज़ करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो ये वर्ड्स किन से बने हैं, लेटर से मिलके वर्ड बने हैं और हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो वी यूज़ दिज वर्ड्स इन ग्रुप्स, और हम लोग इसी वर्ड्स को ग्रुप में यूज़ करते हैं और वह सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस एक लार्जेस्ट यूनिट है किसी भी लैंग्वेज का। अ सेंटेंस इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। इन इंग्लिश द सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इंग्लिश में सेंटेंस जो होता है वो कैपिटल लेटर से हम लोग शुरुआत करते हैं और अंत में हम लोग फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होता है, जिस भी काइंड का सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंड करते हैं उसका। तो इससे क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज अ सेंटेंस रिक्वायर, सेंटेंस में क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, द सेंटेंस रिक्वायर्स एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है और एक वर्ब का रिक्वायरमेंट होता है। समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस कैन बी हिडन बट द वर्ब मस्ट बी विजिबल एंड प्रेजेंट इन द सेंटेंस। कभी कभी होता है क्या, सब्जेक्ट सेंटेंस में हिडन होता है, अंडरस्टूड होता है, लेकिन वर्ब उसमें विजिबल होता है, मतलब वर्ब उसमें प्रेजेंट होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बना सकते। जैसे कि हमारे शरीर में अगर हार्ट ना हो तो हम लोग जीवित नहीं रह सकेंगे। वी कैन नॉट लिव विदाउट हार्ट। इन द सेम वे वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो वर्ब को हम लोग हार्ट ऑफ सेंटेंस कहते हैं। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द definition of sentence. Okay, so first we take some example. First one is they are playing football. ये अपने आप में अलग अलग वर्ड है, लेकिन ये एक ऑर्डर में अरेंज किए हैं और ये कुछ कंप्लीट सेंस दे रहा है, कुछ मीनिंग दे रहा है। ओके, इन द सेकेंड सेंटेंस ही हैज़ अ ब्यूटीफुल कार। इसमें भी देखिए बहुत सारा वर्ड है और ये भी अपना कुछ मीनिंग दे रहा है। इन द थर्ड सेंटेंस पुट ऑन योर शूज़, तो इसमें लिखा है पुट ऑन योर शूज़, मतलब ये अपने जूते पहन लो। तो इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग वर्ड हम लिए हैं और हर एक वर्ड का अपना मीनिंग है। और ये सेंटेंस हम किसी को कमांड करने के लिए कहते हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी को। नेक्स्ट है व्हाट अ प्लीजेंट वेदर। ये हम अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम किसी ऐसे जगह पे गए जहाँ का वेदर बहुत ही सुहावना है, तो हमारे मन से एक फीलिंग निकलता है, बोलते हैं व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, व्हाट अ प्लीजेंट वेदर। तो ये सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि एक्सक्लेम कर रहे हैं, हम लोग अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, सडन फीलिंग को। इसके बाद है कैन यू डू दिस, क्या आप ये कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस में क्या हो रहा है, क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन करने वाले सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि हम लोगों ने सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स का यूज़ किया और इन वर्ड्स को ग्रुप में अरेंज किया। जब ग्रुप में अरेंज करने के बाद ये अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि ऐसे ग्रुप शब्दों के, ऐसे समूह शब्दों के जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे, कंप्लीट मतलब समझा दे, कंप्लीट मीनिंग दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ओके, और ये हम लोग सेंटेंस जो होता है वो हो सकता है स्टेटमेंट हो, क्वेश्चन हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या एक्सक्लेमेशन कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है ये सेंटेंस। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सेंटेंस के काइंड्स को बनाया है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होंगे मेनली, वैसे बेसिकली हम लोग 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, बट छोटे छोटे क्लास में 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस देते हैं।
बट हम लोग इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग पहले से ही जानते होंगे पहला सेंटेंस क्या है, डिक्लरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। इसको हम डिक्लरेटिव भी बोलते हैं और असर्टिव भी कहते हैं। इसके बारे में आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड टाइप है इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिफ्थ आप गेस कीजिए क्या हो सकता है, फिफ्थ वाला क्या हो सकता है। फिफ्थ में हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑप्टेटिव। तो इसको बारी बारी से हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट है, पहला है मेरा डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, दोनों एक ही चीज़ है कि कभी कभी डिक्लेरेटिव पूछ लिया जाएगा, कभी असर्टिव पूछ लिया जाएगा, दोनों ही सेम होता है, ठीक है। पहला है इसका डेफिनेशन क्या है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो कि कोई स्टेटमेंट देता हो, कोई स्टेटमेंट बनाता हो या असर्शन करता हो, तो उसको हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे एग्जांपल पहला है, हिज फादर वाज अ लॉयर। हम बस एक स्टेटमेंट बताए, ठीक है, जो है वो हम बता दिए। क्या बताए, हिज फादर वाज अ लॉयर, और इसमें स्टार्टिंग कर रहे हैं सेंटेंस कैपिटल में और एंड कर रहे हैं फुल स्टॉप से। तो यह बात ध्यान में रखिएगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड किससे करते हैं, फुल स्टॉप से। सेकेंड है, ही फॉट अगेंस्ट ऑल द ऑड्स ऑफ लाइफ एंड बिकेम सक्सेसफुल। तो इसमें भी देखिए एंडिंग फुल स्टॉप से किए हैं और इसमें भी कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। व्हेन ही वॉज यंग हिज फादर डाइड। तो इसमें भी देखिए ये सेंटेंस में फुल स्टॉप से एंड हुआ है, ठीक है। और व्हेन इसमें जो दिख रहा है वो इंट्रोगेटिव नहीं है, ये कनेक्टर का काम कर रहा है दो सेंटेंस को। इसमें दो सेंटेंस है, ही वॉज यंग एंड हिज फादर डाइड, दो सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है व्हेन, यानी जब वह यंग थी तो उसके पापा डाइड कर गए, ओके। उसके बाद है, राइट टू डिसेंट इज़ द इसेंस ऑफ अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। तो ये भी एक सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं डिक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट टाइप है इसका, नेक्स्ट काइंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिसमें कि हम क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेट्स क्लियर विथ एग्जांपल। हैव यू बीन देयर फॉर बिफोर। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, क्वेश्चन मार्क। तो ये आप इसी सिंबल को देख के पहचान सकते हैं कि वो किस तरह का सेंटेंस है। बट अगर हम कोई कन्वर्सेशन कर रहा है, स्पीकिंग में बोल रहा है, तो हम उसमें कैसे पहचानेंगे, तो उसमें हम लोग जनरली वर्ब से स्टार्ट करते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस, या फिर हम लोग WH क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, WH वर्ड से। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, हाउ आर यू, हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर, इस तरह का WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है वैसे सेंटेंस। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हेन आर यू गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट। जैसे कि यहाँ पे भी हमने यूज़ किया है व्हेन, WH वर्ड का यूज़ किया है और एंडिंग किससे है, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क से। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है, कैन आई बोरो योर ग्रामर बुक फॉर अ डे। तो इसमें भी देखिए क्वेश्चन मार्क है और इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया है कैन को। उसके बाद है, डू यू वांट टू गो देयर। इसमें भी हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है डू का, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, और इसमें भी हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है लास्ट में। कैन यू हेल्प मी गेट रिड ऑफ दिस डॉग। तो ये सभी सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव। इन सभी क्वेश्चन में हम कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता हो वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एन एंट्रिटी इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। एंट्रिटी क्या होता है, तो एंट्रिटी अपील करना होता है, विनती करना मतलब एक तरह से हो गया, ठीक है। और इसमें एडवाइस भी हम लोग दे सकते हैं। तो वैसे जिसमें कि कमांड किया जा रहा हो, रिक्वेस्ट किया जा रहा हो या विनती किया जा रहा हो, एडवाइस किसी को दिया जा रहा हो, तो वैसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेट्स क्लियर विथ एग्जांपल।
फर्स्ट वन इज़ गिव मी अ पेन एंड अ पेंसिल। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं किसी से पेंसिल, मतलब बोल रहे हैं मुझे एक पेन और पेंसिल दो। सेकंड है नेवर फॉरगेट द पर्सन हु लव्स यू। कभी भी वैसे लोगों को नहीं भूलो जो तुम्हें प्यार करता हो। तो ऐसा सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ सीट डाउन, इसमें भी हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैठने के लिए, प्लीज़ सीट डाउन। डोंट एवर कॉल मी अ लूज़र, हम किसी को चेतावनी भी दे रहे हैं, ठीक है, डोंट एवर कॉल मी अ लूज़र। तो ऐसे वाक्य क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। रीड अ लॉट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम किसी को ये एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशन सच एज सॉरो एंगर हैप्पीनेस एटसेट्रा इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिसमें हम लोग एकदम अपना स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इमोशन दिखाते हैं, जैसे कि हम दुखी हैं, एंगर हैं, गुस्से में हैं, मतलब खुशी हैं, ठीक है। तो वैसे फीलिंग को हम एक्सप्रेस करते हैं जिस सेंटेंस में, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आइए देखते हैं कैसा होता है वो एग्जांपल, कैसे होता है वैसा सेंटेंस। फर्स्ट वन इज व्हाट अ नाइस कार यू हैव। जैसे कि हमने किसी के कार को देखा और हमारे मन में उसके कार को देख के बहुत अच्छा फीलिंग हुआ, मतलब खुशी महसूस हुई, तो हम बोलते हैं उस कार का थोड़ा बड़ाई करने के लिए हम बोलते हैं वाह व्हाट अ नाइस कार यू हैव, तुम्हारे पास कितनी अच्छी कार है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने फीलिंग को दिखाया है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, तो इससे पता चल रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सेकेंड वन इज हाउ डिस्गस्टिंग इट बिकम्स व्हेन ही ओपन्स हिज माउथ। तो ये हम किसी का देख के घृणा जैसा भाव मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी हमने एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ किया है। उसके बाद व्हाट अ डे इट वाज, तो इसमें हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज़ किया है। ये भी सेंटेंस एक्सक्लेम कर रहा है कुछ, ठीक है, मतलब फीलिंग को, हैप्पीनेस को। इसके बाद है हाउ कोल्ड द नाइट इज़। इसमें भी हम लोग कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कैसा कितना ठंडा रात है, यानी हमारे मन से फीलिंग निकला ठंडा को देखकर, इतना ठंडा महसूस हुआ, तो हमने अचानक से बोला हाउ कोल्ड द नाइट इज़। उसके बाद व्हाट अ सेम, किसी को देख के हमारे मुख से एक्सप्रेशन निकला अचानक से व्हाट अ सेम, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो कि हमने पढ़ा, पांचवा काइंड है इसका। तो ये इसमें हम लोग एंडिंग तो करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से ही, बट इसमें क्या डिफरेंट है। द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश प्रेयर कर्स और डिज़ायर इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिसमें कि हम लोग इच्छा जाहिर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं, या अपना इच्छा व्यक्त करते हैं, हमारा कोई डिज़ायर होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस जनरली स्टार्ट्स विथ मे एंड विश। ऐसे वाक्य जो हैं प्रायः शुरू किससे होते हैं, मे से शुरू होते हैं या विश से शुरू होते हैं। समटाइम्स मे रिमेन्स हिडन, कभी मे छिपा हुआ होता है सेंटेंसेस में, ओके। तो लेट्स क्लियर विद दिस एग्जांपल। फर्स्ट वन इज इट ऑल्सो एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म होता है, एंड होता है। तो पहला एग्जांपल है विश यू ऑल द बेस्ट, किसी को हम शुभकामना देते हैं, जैसे कि किसी का एग्ज़ाम है तो बोलते हैं ऑल द बेस्ट बोलते हैं, तो हम विश कर रहे हैं उसको। तो इसमें हम लोग विश दिखा रहे हैं अपना, कॉन्ग्रेचुलेसन किसी को देते हैं, तो ऐसा सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखते हैं। मे गॉड ब्लेस यू विथ अ लॉन्ग लाइफ, इसमें भी हम किसी के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। मे द ऑलमाइटी हेल्प इन दिस ट्रेजेडी, तो इसमें भी हमने इन सारे सेंटेंस में क्या यूज़ किया है, एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ किया है लास्ट में। और ये सेंटेंस देख रहे हैं कि मे से स्टार्ट हो रहा है, मे यू सक्सीड इन योर मिशन, तो देखिए मे या विश का यूज़ हो रहा है। हाउ आई विश आई हैड विंग्स, ठीक है, तो इसमें भी देखिए विश का यूज़ हो रहा है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मे और विश का यूज़ करके
हम लोग अपने विश को, अपने प्रेयर को, ठीक है, अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे सेंटेंस से रिलेटेड। तो देखिए, तो हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस लेते हैं। 10 सेंटेंस हमने लिया है और आप लोगों को बताना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। पहला नंबर है, पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। तो ये किस तरह का सेंटेंस है? विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? तो ये पहला सेंटेंस में क्या हो रहा है? हम बता रहे हैं कि पटना जो है बिहार का कैपिटल है। तो इसमें एक बस फैक्ट बता रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो दिस इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब हम लोग सेकेंड सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है? मोस्ट बॉयज़ लाइक क्रिकेट। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? इसमें भी हम बता रहे हैं कि अधिकांश लड़कों को क्रिकेट पसंद है, बस हम बता रहे हैं कि स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। थर्ड है, टेक अ ग्रेट केयर ऑफ़ योर हेल्थ। हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आपको बहुत ध्यान रखना होगा अपने हेल्थ का। तो ऐसे सेंटेंस को हम किस में रखते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस में। मे आई कम इन? तो इसमें देखिए, इसमें तो लिखा हुआ है तो देख के ही पहचान सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क है लगा हुआ, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन आप मे को देखकर कन्फ्यूज़न में मत जाइएगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज़ करते हैं और विश का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको साइन देखना लास्ट में, मे आई कम इन, ये किस तरह का सेंटेंस है? तो हम किसी से पूछ रहे हैं, अंदर आने के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं, वो हमें रिप्लाई करेगा यस यू मे, यानी कि ऐसा सेंटेंस क्वेश्चन करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इसलिए इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हुआ। इसके बाद है, डू यू प्ले क्रिकेट एवरी डे? तो ये सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव है। मे द ऑलमाइटी हेल्प इन दिस ट्रेजेडी। अभी हमने ये सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस देखा था, किस तरह का सेंटेंस है? यह है ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें हम किसी के लिए विनती कर रहे हैं, मतलब भगवान से ऐसा बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा है, हैव योर ब्रेकफास्ट इमीडिएटली। देखिए, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, मतलब एक वर्ब का यूज़ तो किया है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये दिखने में लगता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बट ये इंट्रोगेटिव तो है नहीं। कैसा है? हम बोल रहे हैं कि अपना ब्रेकफास्ट जल्दी करो, तुरंत करो, हैव योर ब्रेकफास्ट इमीडिएटली। तो ये हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसी को कमांड कर रहे हैं। जैसे मम्मी लोग बोलती है, हैव योर ब्रेकफास्ट इमीडिएटली, वी हैव टू गो। तो ये सेंटेंस कैसा है? कमांड कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस जिसमें कमांड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। उसके बाद है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इज़ दिस। तो इसमें हम किसी सुंदर से घर को देख के हमारे मन से फीलिंग निकला कि ये घर कितना सुंदर है, तो बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल इज़ दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इज़ दिस। तो इसमें हम लोग एक्सक्लेमेशन दिखा रहे हैं, एक्सक्लेम कर रहे हैं, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। इसके बाद है, बी अटेंटिव व्हेन आई टीच। हम टीचर लोग ऐसा कहते हैं जब टीचर कुछ समझा रहे हैं और बच्चा कुछ दूसरे काम कर रहा है, तो टीचर बोलते हैं बी अटेंटिव व्हेन आई टीच। जब मैं पढ़ाता हूँ तो ध्यान यहाँ केंद्रित करो, मतलब कंसंट्रेट करो, ऐसा मतलब कमांड कर रहे हैं। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? ये हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। उसके बाद है, मे योर टीम विन द मैच। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम इच्छा प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस को क्या कहते हैं? ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।